एमएस वर्ड के पार्ट 10 में हम सीखने जा रहे हैं इंसर्ट मेन्यू के बाकी के ऑप्शंस। यानी कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे टेबल का यूज़ करते हैं, पैच कवर क्या होता है और पिक्चर कैसे लेते हैं या फिर क्लिप आर्ट क्या होता है। आज हम जानेंगे सैप के बारे में, यानी कि सैप क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कलर वगैरह कैसे फिल करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देख सकते हैं आप, सैप पर हमने जैसे क्लिक करा तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ शो हो रही है। तो जो भी आपको यहाँ से आकृति लेना है, जो भी शेप आपको लेना है यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार ले रहे हैं, अब हम यहाँ पर माउस से लेफ्ट बटन दबाकर इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने शेप यहाँ पर ले लिया है। अब हमें शेप की फॉर्मेटिंग करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर शेप लिया तो शेप लेने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। कौन सा? फॉर्मेट ऑप्शंस। फॉर्मेट यानी कि इसकी हमें फॉर्मेटिंग करना सीखना है कि शेप लेने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है शेप स्टाइल के अंदर, यानी कि इसके अंदर हमें कलर वगैरह फिल करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शंस रहता है। तो इसके अंदर आप कोई सा भी कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर शेप फिल, यानी कि यहाँ से आप इसके अंदर कोई सा भी कलर यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा हमारा सिंगल कलर। और अगर आपको यहाँ पर पिक्चर कलर देना है तो आप पिक्चर पर क्लिक करके कोई सी भी इस शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह। और भी हमारे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में समझते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब इसके अंदर हमें डबल कलर फिल करने को मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर डबल कलर देना है शेप के अंदर तो आप डबल कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वन कलर पे क्लिक करना है कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा कलर लेना है, और टू कलर यानी कि सेकंड नंबर पे आपको इसके अंदर कौन सा कलर डालना है। जैसे हमें यहाँ पर रेड कलर ले रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए सामने आपके शो हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके यहाँ से फिल कर सकते हैं या फिर इसकी कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है, लाइनिंग टाइप आ रही है हमारी यहाँ पर। तो जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है, आप कोई सी भी कंडीशन अप्लाई करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। तो देख सकते हैं आप, हमारे सामने यहाँ पर कलर फिल हो चुका है स्टार के अंदर। तो इस तरह आप यहाँ पर ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। और टेक्सचर कलर का मतलब है कि कोई सा भी यहाँ पर आप टेक्सचर कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से टेक्सचर कलर फिल करना है। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर ग्रेडियंट टेक्सचर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। जिससे हमें अब इस पिक्चर की कुछ शैडो वगैरह देना है तो वो भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन का मतलब है कि जो पिक्चर जो हमारा शेप है इसके आउटसाइड ये जो कॉर्नर पर लाइनिंग रहती है आपकी, तो इसको हमें यहाँ पर कलर फिल करना है या फिर डार्क करना है तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि कलर होने के बाद हमें कुछ देखें। जैसे हम यहाँ पर बॉर्डर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब हम इसका यहाँ से शेप आउटलाइन जो भी कलर है आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर कलर फिल करना है वो आप यहाँ पर नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पर हम यहाँ आउटलाइन कर सकते हैं। और ये लिखा आपका चेंज शेप, यानी कि आपको यहाँ पर शेप को चेंज करना है तो चेंज भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर करना है। ये देख सकते हैं आप, तो शेप को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। शेप जैसे हम अभी स्टार ही लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम एडिटिंग करना सीखेंगे। ओके, अब हमें इसमें 3D इफेक्ट वगैरह देना है। जैसे हम सबसे पहले शेडो दे देते हैं। यहाँ पर शेडो यानी कि परछाइयाँ वगैरह देख सकते हैं आप, यहाँ पर परछाइयाँ आ रही हैं स्टार के पीछे ये। तो ये हम यहाँ पर शेडो यानी कि परछाइयाँ भी दे सकते हैं। और परछाइयाँ देने के बाद हमें यहाँ पर शेडो कलर दे सकते हैं, यानी कि परछाई कलर दे सकते हैं। कहाँ पर जाकर? शेडो कलर पर। तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेडो कलर देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर चेंजेस हो रहा है हमारा कुछ, ठीक है। तो ये रहता है हमारा शेडो कलर जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं।
अब आता है हमारे यहाँ पर 3D इफेक्ट, यानी कि इसको 3D में बनाना है स्टार को, तो आप 3D में भी देखो यहाँ पर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो स्टार है वो 3D में यहाँ पर बन चुका है। जो भी आपको यहाँ पर 3D इफेक्ट देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये रहता है हमारा 3D इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन है हमारा पोजीशन, यानी कि पोजीशन का मतलब है कि इस शैप को हमें किधर लेफ़्ट रखना है या फिर राइट रखना है। जो भी पोजीशन आपको देना है वो यहाँ पर पोजीशन की सहायता से हम दे सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो शैप है वो लेफ़्ट राइट अप डाउन हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा पोजीशन ऑप्शन है। ओके, अब हमारा ऑप्शन आता है नेक्स्ट यहाँ पर, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो इसका मतलब भी हम अभी आगे चलकर समझने वाले हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, अब हम इंसर्ट ऑप्शन के नेक्स्ट ऑप्शंस पर बढ़ते हैं, जिसे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि चैन सिस्टम होता है। स्मार्ट आर्ट से मतलब चैन सिस्टम मतलब जैसे कोई सी कंपनी है और कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कंपनी के अंदर कितने व्यक्ति को आप मेंशन कर कर ऐड करते हैं, मतलब अपनी कंपनी के प्रति मेंशन कितने व्यक्ति को आप करते हैं, कितने व्यक्तियों को अपनी कंपनी के अंदर लाते हैं। तो जैसे फर्स्ट नाम पर हमारा यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं राहुल, ये एक राहुल व्यक्ति हैं। अब इस व्यक्ति ने कितने व्यक्ति को ऐड करा है कंपनी के अंदर, वो उन व्यक्ति को हमें यहाँ पर नाम लिखना है। रवि, जैसे रवि, यहाँ पर रवि ने ऐड करा है राजू को, और राजू ने ऐड करा है यहाँ पर आकाश को, और आकाश ने ऐड करा है यहाँ पर अभिषेक को। ओके, तो ये होता है चैन सिस्टम। मतलब कंपनी में फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति था हमारा राहुल था, अब राहुल ने यहाँ पर ऐड करा रवि को, और रवि को ऐड करा राजू ने, राजू को ऐड करा आकाश को, और आकाश को ऐड करा अभिषेक ने। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर चैन सिस्टम होता है। यहाँ पर एक सर्कल टाइप हमारा बनता जाता है, यानी कि राहुल एक मेन व्यक्ति है, बाकी राहुल ने सारे व्यक्ति को यहाँ पर ऐड करा है कंपनी के अंदर। तो ये होता है हमारा चैन सिस्टम, यानी कि आप कंपनी का किसी भी कंपनी का यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं, चैन सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, सेकंड ऑप्शन से हमारे यहाँ पर चार्ट का मतलब जैसे आपको कुछ ग्राफ वगैरह बनाना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हैं। जो भी आपको ग्राफ क्रिएट करना है अपन, ओके, यहाँ पर आप जो भी ग्राफ लाना चाहते हैं वो ग्राफ आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले ग्राफ को ओपन कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ग्राफ को ओपन करा तो हमारे साइड में यहाँ पर एक एक्सेल भी ऑटोमेटिक ओपन हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन दर्शाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ईयर लिख रहे हैं। अब ईयर में आपको ईयर टाइप करना है, जैसे हम यहाँ पर टाइप करें 2020 एंड 2021, 2022 एंड 2023 हम यहाँ पर ईयर टाइप कर दिया। अब आपको यहाँ पर कंट्री के नेम लिखने हैं कि किस कंट्री की आपको पॉपुलेशन दर्शाना है, किस कंट्री की जनसंख्या दर्शाना है। जैसे हमें यहाँ पर यूएसए हो गया फर्स्ट, सेकंड इंडिया हो गया, और थर्ड हो गया हमारा चाइना। तो 3 हमारे यहाँ पर कंट्री है, इनकी हमें पॉपुलेशन दर्शाना है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में, एक चार्ट के रूप में बनकर तैयार हो गए हैं। यानी कि फर्स्ट 2020 में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वो कौन सा देश हो रहा है, हमारा यूएसए हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर के द्वारा यहाँ पर हमारा मैच खा रहा है। ओके, सेकंड पर हो रहा है हमारा यहाँ पर इंडिया हो रहा है, और थर्ड पर हो रहा है हमारा चाइना। ऐसे ही 2021 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है हमारा इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी 2021 में। सेकंड पर है हमारा यहाँ पर यूएसए, और थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ पर चाइना। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ पर पॉपुलेशन या एग्ज़ाम के मार्क्स वगैरह भी हाईलाइट करके दर्शा सकते हैं। ओके, अब सेकंड ऑप्शन से आता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ये है कि जैसे एक फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करना हाइपरलिंक कहलाता है। मान लीजिए आपकी एक पहले से किसी एक्सेल के अंदर फाइल बनी है या फिर पावर पॉइंट के अंदर फाइल बनी है, और आप उस फाइल को MS वर्ड के अंदर एक लिंक के रूप में ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम इस फाइल के अंदर
हमारी दूसरी फाइल को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। और जैसे हमने हाइपरलिंक पे क्लिक करा तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पर कोई सी फाइल बनी हुई है, आप इन फाइलों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल को यहाँ पर एक लिंक के रूप में ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हाइपरलिंक पे क्लिक करा, हमारी फाइल यहाँ पर लिंक के रूप में अटैच हो चुकी है। तो हाइपरलिंक का मतलब ये है कि एक फाइल से दूसरी फाइल को अटैच करना। अब इस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल कीबोर्ड से दबा कर रखना है और लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आपने लेफ्ट बटन दबाकर क्लिक करा यहाँ पर तो ये हमसे जैसे पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि इस फाइल के अंदर हमने पासवर्ड डाल रखा था, वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालकर इस फाइल को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं ये फाइल हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो गई, यानी कि एक पेज के अंदर दूसरे पेज को हम ऐड कर सकते हैं एक लिंक के द्वारा। ओके, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा बुक मार्क। तो बुक मार्क का मतलब आप समझ लो कि बुक मार्क का मतलब होता क्या है। ओके, तो बुक मार्क का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ते समय हम मान लीजिए कई बार चले जाते हैं या फिर बुक को हम बंद कर देते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि बुक आप जहाँ तक पढ़ा है उस बुक के अंदर, और बुक खोलते ही हमें वापस वहाँ पर वो ऑटोमेटिक मिल जाए कि कहाँ तक हमने उस बुक को पढ़ा हुआ है, कौन से पेज तक पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हम एक हाइलाइटर द्वारा उसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमने इस बुक में यहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा बुक मार्क इसके अंदर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सी फाइल ओपन करी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फाइल है हमारी। अब इस फाइल के अंदर आपने पढ़ लिया है, मान लीजिए यहाँ पर टैक्स तक पढ़ लिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि दूसरे दिन जब भी ये फाइल ओपन हो तो ऑटोमेटिक कर्सर आपको बता दे कि यहाँ पर जो आपने पढ़ा है वो टैक्स तक पढ़ चुके हैं। तो इस ऑप्शंस का हम यूज़ करेंगे बुक मार्क का। देख सकते हैं आप यहाँ पर बुक मार्क पर क्लिक करा आपने, और आपने यहाँ पर टैक्स आपने यहाँ पर टाइप कर देंगे कि आपने कहाँ तक इस नोट्स या बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर जैसे हमने टैक्स तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो हमने टाइप कर दिया कि हमने टैक्स तक यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर दें ऐड पर और ओके कर दें। अब जैसे हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद दोबारा इस फाइल को हम ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे हमने फाइल को ओपन करा तो जो भी पासवर्ड आप इस फाइल का पासवर्ड डाल दें। और अब हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, हम भूल चुके हैं। अब हमें दोबारा जाना है इंसर्ट ऑप्शन पर और आपको क्लिक करना है बुक मार्क। जैसे ही हम यहाँ पर बुक मार्क पर गए तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है। तो अब आपको टैक्स को यहाँ पर गो करना है, यानी कि गो टू करना है। तो ये जैसे आपने यहाँ पर गो टू करा तो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर कर्सर देखो आ चुका कि हम यहाँ पर टैक्स पर थे, यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली जैसे हम यहाँ पर बुक मार्क पर क्लिक करा तो आपके सामने यहाँ पर लिखा रहा टैक्स, यानी कि हमने यहाँ पर टैक्स तक पढ़ चुके थे। अब आपको यहाँ पर गो करना है, यानी कि गो टू करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर गो टू पे क्लिक करा तो आपके सामने यहाँ पर कर्सर ऑटोमेटिक आ गया है कि हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। तो देख सकते हैं आप कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर बुक मार्क का यूज़ करते हैं। बुक मार्क का एक और हमारा ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस, यानी कि आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। यहाँ से बुक मार्क आप सिलेक्ट कर लें। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुक मार्क सिलेक्ट करें आप, और बुक मार्क के बाद यहाँ भी बुक मार्क टैक्स कर दें। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा सर्च ओवर बता रहा है कि आपने यहाँ पर टैक्स तक पढ़ा हुआ था। ओके, यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर टैक्स के पास ही हैं, ठीक है। अब आता है आपका हीडर मतलब पैच के ऊपर हेडिंग वगैरह देना। जैसे मान लीजिए आपको किसी ऑथर का नाम लिखना है कि जो आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें ऑथर का नाम क्या है या फिर पेज नंबर क्या है या फिर लेसन का नाम क्या है, तो वो आप कर सकते हैं हीडर का यूज़। तो हीडर की सहायता से आप पैच के ऊपर हेडिंग या पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो गया, तो आप यहाँ पर जो भी नाम या फिर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, पेज नंबर देना चाह रहे हैं, वो हीडर में आप दे सकते हैं। ओके, तो ये रहता हमारा हीडर फोल्डर। या फिर आप डबल क्लिक कर कर भी यहाँ पर हीडर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीडर होता है। और
फुटर रहता है, यानी कि सेम उसी की तरह होता है हेडर की तरह, यानी कि ये हेडर पैच के ऊपर हेडिंग देने के लिए, और फुटर यानी कि पैच के नीचे इंसर्ट होता है। जैसे हमने फुटर पर क्लिक करा तो देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर आ चुका। तो यहाँ भी आप पैच नंबर वगैरह जो भी आपको देना है दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो यही हमारे हेडर एंड फुटर होता है, हेडर पैच के ऊपर और फुटर पैच के नीचे। ये रहता है पैच नंबर, यानी कि आपको हर पैच पर अगर पैच नंबर देना है तो आप पैच नंबर की सहायता से यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे पूछ रहा है टॉप में देना है आपको पेज नंबर या बॉटम में देना है, तो जहाँ भी आपको देना है यहाँ पर आप क्लिक कर दें और वहाँ से आपका यहाँ पर पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा पैच के अंदर। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा पेज नंबर अप्लाई हो चुका है। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर पैच नंबर की सहायता से पैच के ऊपर नंबर वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है कि जैसे आप एक बॉक्स टाइप यहाँ पर बनता है जिसके अंदर आपको कुछ टैक्स वगैरह टाइप करना होता है, तो यहाँ पर बना हुआ ऑटोमेटिक आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी टैक्स वगैरह टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओके, तो ये रहता है हमारा टैक्स बॉक्स। जैसे मान लीजिए 12th क्लास में एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, तो वैसे ही हमारे यहाँ पर टैक्स बॉक्स रहता है। जो भी आप यहाँ पर बॉक्स बनाना चाह रहे हैं इस प्रकार का यहाँ पर वो बना सकते हैं। ओके, अब आता है आपका क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट यानी कि हमने यहाँ पर पैच कवर सीखा था, वैसे ही हमारे क्विक पार्ट है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैच कवर होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमारे शो कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर कोई से भी पैच कवर इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा पैच कवर के ही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट, यानी कि वर्ड आर्ट में आप कोई सा भी स्टाइलिश नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई सी भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दो और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये स्टाइलिश में हमारा नाम यहाँ पर लिखा कर आ जाएगा पैच के ऊपर। तो ये आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं टैक्स को यहाँ पर कि किस स्टाइल में आपको यहाँ पर टैक्स को लेना है। ओके, तो इस तरह यहाँ पर इसके अंदर सैप वगैरह फिल भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले ऑप्शन से में सीखा था सैप के ऑप्शंस वगैरह, वैसे इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने सैप की फॉर्मेटिंग करी ऐसे आप टैक्स की भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। टैक्स को 3D वगैरह में दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेम हमारी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी जैसे आपने सैप में कंडीशन अप्लाई करी थी। ओके, यहाँ पर शेडो वगैरह देना, ठीक। आगे समझते हैं। अब आपका आता है यहाँ पर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा है स्मार्ट, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट में जो फर्स्ट लेटर एस लिखा हुआ है ये थोड़ा लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप यहाँ पर ड्रॉप कैप की सहायता से बड़ा कर सकते हैं फर्स्ट लेटर को। देख सकते हैं हम यहाँ पर ये जो भी आपको इसमें से अप्लाई करना है, तो ये रहता है आपका ड्रॉप कैप। आगे आता है आपका सिग्नेचर, यानी कि आपको कुछ सिग्नेचर लाइन वगैरह देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह देना, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे नेट के थ्रू वेबसाइट के द्वारा सिग्नेचर होता है हमारा। ओके, तो ये हमारा सिग्नेचर का ऑप्शन है, आप कोई सा भी सिग्नेचर दे सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम, अगर आपको अपने एप्लीकेशन या कोई सा भी आप नोट्स वगैरह तैयार करें उसके ऊपर आपको यहाँ पर डेट वगैरह देना है, तो डेट भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये डेट अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमारा डेट भी शो हो रहा है और डेट भी शो हो रही है। जैसे यहाँ पर 2024 बता रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे यहाँ पर आ रहा हमारा संडे और आज डेट हमारे 11 फरवरी। ओके, तो डेट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सहायता से आप यहाँ पर कोई सा भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अगर हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ रही तो आप इसके अंदर एक्सेल सीट को भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ही एक्सेल को भी इंसर्ट करा सकते हैं और इसके अंदर डाटा एंट्री का वर्क कर इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और इसको यहाँ पर हटा सकते हैं। तो डायरेक्टली आप MS वर्ड के अंदर एक्सेल को इंसर्ट कराकर भी इसमें आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब आप कोई सा मैथ्स का पेपर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इक्वेशन मिलेगी आपको, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले मिलेंगे आपको यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर।
तो जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जो भी आप कोई सा भी फॉर्मूला के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर सिंबल को। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूला दे रखे हैं, तो इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर सिंबल, यानी कि सिंबल आप मान लीजिए कोई सा कीबोर्ड में कोई सी हमारी बटन नहीं चल रही कीबोर्ड के अंदर, तो आप यहाँ से कोई से भी सिंबल अल्फ़ाबेट में या हिंदी में जैसा भी आपको यहाँ पर इंसर्ट कराना है आप यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी आप यहाँ पर सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, जैसे हमारी अभी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज अप्लाई है, तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हिंदी के हमारी फ़ॉन्ट यहाँ पर आ रही है, तो आप कोई सा भी यहाँ पर सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कर दें इंसर्ट। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो माँ है वो आधा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह कीबोर्ड में अगर कोई सी बटन हमारी काम नहीं कर रहे तो हम यह सिंबल की सहायता से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट ऑप्शन पूरा क्लियर हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ऑप्शंस के बारे में समझ आया होगा कि किस तरह इनका यूज़ करते हैं।